नमस्कार, डिजिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं लो विजन डिसेबिलिटी। लो विजन डिसेबिलिटी क्या है उसके बारे में जानेंगे, जो कि डीएड स्पेशल एजुकेशन, आईडीडी, बीआई सभी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम जानते हैं कि लो विजन डिसेबिलिटी क्या है। लो विजन डिसेबिलिटी जो हमारे RPWD के अंतर्गत दिए गए हैं 21 टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, जिसमें लो विजन डिसेबिलिटी को भी शामिल किया गया है। लो विजन जैसा कि नाम से ये स्पष्ट है, कम दृष्टि दोष यानी देखने की शक्ति कम होना। एक मनुष्य की जो सामान्य देखने की जो पावर होती है, सामान्य देखने की जो शक्ति होती है, कि एक सामान्य मनुष्य वो 20 फीट या उससे अधिक भी दूरी तक वो देख सकता है। लेकिन अगर वो जिसे कम दृष्टि दोष है, वह अगर वो 20 फीट तक नहीं देख पा रहा है तो उसे लो विजन के अंतर्गत रखा जाता है। तो आइए देखते हैं एक एक करके कि लो विजन डिसेबिलिटी क्या है, जिसमें डेफिनेशन को जानेंगे, उसके कारण को जानेंगे, उसके प्रिवेंशन को जानेंगे, उसके टाइप को जानेंगे। और तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लो विजन डिसेबिलिटी, जिसमें डेफिनेशन, लो विजन का मतलब क्या है। लो विजन ऐसी दृष्टि कमी, विजुअल इम्पेयरमेंट, जिसमें व्यक्ति को चश्मा, दवा या सर्जरी के बाद भी सामान्य दृष्टि नहीं मिलती है, लेकिन उसे थोड़ी बहुत रोशनी या आकृति दिखाई देती रहती है, जिसे लो विजन एड्स और ट्रेनिंग के मदद से दैनिक जीवन चला सकता है। यानी ये कहने का तात्पर्य है कि लो विजन ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति के तरह नहीं दिखाई पड़ता है, जिसमें वो चश्मा, लेंस वगैरह भी लगाते हैं, उसके बावजूद वो सामान्य रूप से नहीं देख पाते हैं, तो जिसमें उसे लो विजन कह सकते हैं। लेकिन उसे थोड़ी बहुत रोशनी या आकृति दिखाई देती है, यानी कि वो थोड़ी बहुत रोशनी की चीज़ों को देख सकता है, कुछ आकृति को देख सकता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से वो नहीं देख पाता है, जिसे लो विजन एड्स और ट्रेनिंग की मदद से दैनिक जीवन चला सकते हैं। यानी कि यहाँ कह रहा है कि लो विजन एड्स, यानी एड्स एंड अप्लायंसेस जो दिया जाता है डिसेबिलिटी वाले को, उसकी मदद से या सामान्य रूप से एक ट्रेनिंग की मदद से वो अपने दैनिक जीवन के कार्य को कर पाएंगे। यह तात्पर्य है कि लो विजन मतलब जिसमें व्यक्ति वो पूरी तरह से अंधा भी नहीं होता है, लेकिन वो देख भी नहीं पाता है, कुछ कुछ चीज़ों को वो देख सकता है। नेक्स्ट, WHO के अनुसार लो विजन तब माना जाता है जब बेस्ट करेक्टेड विजुअल एक्यूटी 6/18, जो कि 6/18 जो मनुष्य के देखने की जो क्षमता होती है से खराब और 3/60 से अच्छा हो, तो उसे लो विजन के रूप में कहा गया है। एंड RPWD के अंतर्गत क्या बताया गया, RPWD 2016 लो विजन को एक मान्यता प्राप्त डिसेबिलिटी माना गया है। उसका कारण क्या है, जिसको जानते हैं 1 by 1। लो विजन कई कारणों से हो सकती है। आँखों की बीमारियाँ, कुछ बीमारी अगर आपके आँखों में है तो जिसमें वो कम देख सकते हैं आप। कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद, ग्लूकोमा से यानी काला मोतिया इसको कहा जाता है, जिसमें आँखों की देखने की शक्ति धीरे धीरे छिन्न होते जाती है। एंड मैक्युलर डिजनरेशन, यह एज से रिलेटेड होता है। एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी, जिसमें वो रेटिना में कुछ खराबी हो जाने की वजह से वो देखने में परेशानी होती है। एंड आँखों की चोट, जन्मजात दोष, विटामिन ए डिफिशेंसी, विटामिन की कमी के कारण एजिंग, बढ़ती उम्र में रोशनी को कम हो जाना। धीरे धीरे अगर उम्र बढ़ती जा रही है तो धीरे धीरे रोशनी कम होती जाती है। एंड इसका प्रिवेंशन क्या है उसको देखते हैं। प्रिवेंशन में है बच्चों को सही आई चेकअप कराना, समय समय पर आई चेकअप करवाते रहना चाहिए। अगर कुछ दोष पाया जा रहा है आँखों में, अगर वो बच्चे बता रहा है कि हम ये नहीं देख पा रहे हैं या मुझे कुछ चीज़ें स्पष्ट नज़र नहीं आ रही है, तो उसको समय समय पर आई चेकअप करवाते रहना चाहिए। विटामिन ए युक्त आहार लेना, हरी साग सब्जियाँ खाने का प्रयास करवाना बच्चे को। एंड डायबिटिक और हाई बीपी को कंट्रोल करना, अगर किसी को डायबिटिक या हाई बीपी है, बीपी का प्रॉब्लम है, तो उसे कंट्रोल करना और समय समय पर इसकी जांच करवाते रहना चाहिए। सूरज और तेज़ रोशनी का बचाव, सनग्लासेस का यूज किया जाना चाहिए। एक्सीडेंट से आँखों की रक्षा करना, जिसमें हेलमेट, सेफ्टी गोगल्स आदि पहने। इन्फेक्शन से बचाव, आँखों की सफाई निरंतर करते रहने चाहिए। एंड नेक्स्ट पॉइंट है टाइप ऑफ लो विजन,
यानी कि इसके प्रकार क्या है। सेंट्रल विजन लॉस, बीच का हिस्सा धुंधला दिखाई देना, ये मैकुलर डिजेनरेशन के अंतर्गत आता है। यानी कि ये बीच का जो हिस्सा होता है वो धुंधला दिखाई देता है। प्रीफेरल विजन लॉस, यानी साइड से कम दिखाई देना, आँखों का जो आप जैसे एक कोना से आपको दिख रहा है, दूसरे कोने से नहीं देख पा रहा है। एंड नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात में कम दिखाई देना। ब्लरी विजन, यानी सब कुछ धुंधला दिखाई देना। लॉस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेंसिटिविटी, हल्के और गहरे रंगों में फ़र्क न कर पाना। ग्लेयर सेंसिटिविटी, यानी रोशनी ज़्यादा चुभना, तेज़ रोशनी में प्रॉब्लम होता है उसमें। एंड नेक्स्ट, एजुकेशन इम्प्लीकेशंस में शिक्षा में प्रभाव इसका क्या है। लो विजन वाले बच्चे को, यानी कि इनके अगर बच्चा लो विजन से ग्रसित है तो उसको सामान्य रूप से पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। जैसे लो विजन वाले को सामान्य कक्षा में सीखने में क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जैसे किताबों में पढ़ने की परेशानी, ब्लैक बोर्ड पर लिखी चीज़ों को ना देख पाना, छोटे अक्षर ना पढ़ पाना, ड्राइंग, मैप, चार्ट समझने की कठिनाइयाँ, प्रकाश आदि कम होने पर पढ़ाई ना कर पाना। तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे स्कूल वाले, तो उसके बारे में बताया गया है कि लो विजन को ठीक नहीं किया जा सकता है, लेकिन एड्स डिवाइसेस और ट्रेनिंग के व्यक्ति को मदद किया जा सकता है। मेडिकल ऑप्टिकल एड्स समय समय पर करवाते रहना। हाई पावर ग्लासेस, जो मोटे वाले लेंस आता है वो देना। हाथों में पकड़ने वाला लेंस, अगर सामने से अगर वो कुछ नहीं देख पा रहा है तो लेंस की मदद से उसको देख सकता है। टेलीस्कोप लेंस, दूर देखने के लिए। लार्ज प्रिंट बुक जो उनको लार्ज मतलब बड़े बड़े अक्षरों में वो लिखे होने चाहिए। ब्राइट लैम्प एंड फिल्टर, एजुकेशनल सपोर्ट दिया जाना चाहिए। लार्ज प्रिंट बुक, ऑडियो बुक्स दिए जाना चाहिए। ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिखाना चाहिए एंड फ्रंट सीट पर उनको बैठाना चाहिए। एंड नेक्स्ट, आईसीटी टूल, स्क्रीन रीडर, जूम सॉफ्टवेयर आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। रिहैबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग, उनकी रिहैबिलिटेशन करवाया जाना चाहिए, सही ढंग से उनको ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी ट्रेनिंग, सफ़ेद छड़ी का प्रयोग। सफ़ेद छड़ी यानी वाइट केन, जिसमें अगर वो नहीं देख पा रहे हैं सही ढंग से तो इसको वाइट केन दिया जाता है, जो कि ब्लाइंड लोगों या लो विजन वाले लोगों को उसको सही ढंग से अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो उसका यूज किया जा सकता है। डेली लिविंग स्किल ट्रेनिंग, यानी एडीएल एक्टिविटी को उसको सही ढंग से ट्रेनिंग दिया जाना चाहिए। काउंसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, काउंसलिंग एंड फैमिली सपोर्ट। एंड नेक्स्ट, संक्षेप में कहा जा सकता है, ये ऊपर वाले जितने भी हैं आपके उसके संक्षेप में समरी है इसका। लो विजन एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें आंखों की रोशनी पूरी तरह नहीं जाती, लेकिन इतना कम हो जाती है कि पढ़ाई, नौकरी और दैनिक जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती है, यानी कि ये अपने कामों को नहीं कर पाते। प्रिवेंशन और डायग्नोसिस, लो विजन एड्स और विशेष शिक्षा व्यक्ति को स्वतंत्र जीवन जी सकता है, यानी कि अगर उसे सही ढंग से ट्रेनिंग और एड्स एंड अप्लायंसेस दिया जाए तो वो सही ढंग से अपने कार्य को कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मतलब ऊपर वाले जो हैं उससे रिलेटेड निम्नलिखित क्वेश्चन है आपके सामने कि ये इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में लो विजन की परिभाषा बताएं, जब आपको ऊपर बताया गया है कि लो विजन और WHO का जो परिभाषा दिया गया है उसको WHO के अनुसार लो विजन की सीमा क्या है, जो कि बताया गया ऊपर। भारत में RPWD एक्ट 2016 में लो विजन को किस डिसेबिलिटी कैटेगरी में शामिल किया गया है। लो विजन और ब्लाइंडनेस में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रल विजन लॉस, एक उदाहरण दीजिए, जो कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी में आपको बताया गया है। लो विजन बच्चों के लिए एक ऑप्टिकल एड का नाम लिखें, इसमें आपको एक उदाहरण देना है। एंड नेक्स्ट, शॉर्ट आंसर में जो 3-5 मार्क्स में आता है, लो विजन के कारण बताएं। तो ये भी आप पढ़ चुके हैं। लो विजन बच्चों को शिक्षा में आने वाली कठिनाइयाँ बताएं, ये भी आप पढ़ चुके। लो विजन के रोकथाम के उपाय लिखें। लो विजन के प्रकार को समझाएं। इंक्लूसिव एजुकेशन में लो विजन बच्चों के लिए शिक्षक की भूमिका बताएं, जो कि आपको इसका डिटेल से आपको बताया गया है। लो विजन डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया को लिखें, यानी कि जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे हम बना सकते हैं या उसके क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में आपको बताना है। एंड लॉन्ग टाइप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लो विजन की परिभाषा लिखकर और इसके कारण और रोकथाम को समझाएं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसे अच्छे से लिखें। लो विजन के प्रकारों का वर्णन कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण दीजिए।
आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लो विजन बच्चों की शिक्षा में आने वाली समस्या और उनके शैक्षिक निहितार्थ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस लिखें। लो विजन व्यक्ति के प्रबंधन और सहायक उपकरण मैनेजमेंट समझाएं। लो विजन नेक्स्ट, लो विजन और ब्लाइंडनेस में अंतर बताना है। RPWD के अंतर्गत इसकी मान्यता को स्पष्ट करना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, लो विजन बच्चे के लिए शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका को विस्तार से बताएं। लो विजन व्यक्तियों के लिए पुनर्वास और कार्यक्रम पर चर्चा कीजिए। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपका शॉर्ट, लॉन्ग एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपका सारा आपको इस टॉपिक से आपको जो बताया गया है लो विजन के बारे में, इसमें सभी आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।